हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूं जो अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। जी हाँ, मैं मिठाई के डब्बों का, जो मिठाई के खाली डब्बे होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे घर में मिठाई के डब्बे वगैरह आते हैं तो कई डब्बे इतने सुंदर होते हैं कि मन ही नहीं करता फेंकने का। और मैंने भी कुछ ऐसे डब्बे जमा करके रखे थे, मैं सोच रही थी क्या यूज करूं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाया जाए कि डब्बे यूज भी हो जाए और फेंकने का ये ना दुख हो कि भैया मैंने फेंक दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ये ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए यूज किए मिठाई के डब्बे, ये काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन देखने में बेशक सुंदर ना है नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत है। तो जिस टाइप की हमें मतलब ऑर्गेनाइजर अभी हमें बनाना है तो उसके लिए इसी टाइप के डब्बों की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 4 बड़े लिए हैं और 2 मैंने उससे जरा से छोटे लिए हैं। तो ये भी आई थिंक 1-1 किलो के ही हैं सारे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नहीं हो जाता उसी तरीके से। तो 4 डब्बे मैंने ऑलमोस्ट इक्वल साइज के लिए और 2 छोटे हैं। ये देखिए, ये जो छोटा वाला डब्बा है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कम है इस डब्बे से, ये आप देख सकते हैं। और आपको अगर ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप इससे ज्यादा मिठाई के डब्बे यूज कर सकते हैं। और ये इसी तरीके से ये दूसरा डब्बा है, ये भी छोटा है और आप चाहें तो इससे भी छोटा डब्बा ले सकते हैं, क्योंकि हमें ड्रॉर का मतलब ये खींचने वाला अंदर वाला पार्ट बनाना है इसका। तो ये छोटा हो तो भी चल जाएगा। उसके बाद जो बड़ा वाला डब्बा है तो उसके अंदर इस टाइप का ये शीट है, ये थोड़ा थिक सी है, इसको मैं अलग कर लेती हूँ। उसके बाद ये इस बड़े वाले डब्बे के आगे वाला जो ये पार्ट है इसको मैं कट कर लूंगी। और ये कट करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि जो इसके बाकी के 3 हिस्से हैं वो ना, मतलब वो ना कटे या वो ना मुड़े। वैसे तो ये डब्बा बहुत मजबूत होता है तो इतनी जल्दी नहीं मुड़ने का चांस है। तो इस चीज को, ये जो आगे वाला पार्ट है इसको मैं कट करके निकाल लूंगी। और इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट मतलब चाहे तो हम हर चीज यूज कर सकते हैं। ये हो चुका है। उसके बाद मैंने डब्बे का नीचे ढक्कन, डब्बे का ढक्कन और डब्बा दोनों ही कट कर लिया। ये इस तरीके से एक बॉक्स बन गया है, बिना ढक्कन का बॉक्स। ये इस तरीके से हो गया। और इसके अलावा जो बाकी के डब्बे हैं उसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, हर एक डब्बे को। और उसके बाद मैं छोटा वाला डब्बा आपको डाल के दिखा रही हूँ। जैसे कि ये छोटा वाला डब्बा है, ये इसकी हाइट भी कम है डब्बे की। ये देखिए आराम से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब पूरा ड्रॉर सिस्टम की तरह ये हमें बनाना है तो ये आराम से काम कर रहा है। अगर जो अंदर ड्रॉर जिसका हमें बनाना है तो वो अगर डब्बे की हाइट अगर ज्यादा है तो उसको आप थोड़ा सा सीजर से कट कर सकते हैं। अब ये जैसे कि चारों डब्बे के हमने ऐसे कट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको अभी हम साइड कर लेते हैं, ये जो कट जो किए हैं उस पोर्शन को। उसके बाद इसको हम, जो बड़ा वाला डब्बा है इसके अंदर मैं एक डब्बा अंदर डाल के देख लेती हूँ, ये आराम से निकल रहा है। तो उसके बाद हम ये जो बड़ा वाला डब्बा है इसको हम ग्लू से पेस्ट कर देंगे, जिससे ये मजबूत हो जाए और एक जगह पे फिक्स रहे। ग्लू अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टेप यूज कर सकते हैं, टेप भी काफी मजबूत रहता है। और बाद में तो इसे हमें कवर ही करना है तो टेप लगाएं, ग्लू लगाएं, फेविकॉल लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ग्लू गन यूज कर रही हूँ, इससे काफी ये मजबूती से चिपक जाएगा और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ये इस तरीके से ये चिपक गया है। अब इसके अंदर जैसे हम ड्रॉर बनाएंगे तो ये चिपका हुआ है काफी मजबूती से, तो ये बिल्कुल हिलने का चांस नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरे डब्बे हैं उनको भी मैंने तैयार कर लिया, ये हो गया। और छोटे वाले डब्बे मैंने 2 इसलिए रखे थे क्योंकि 2 उनका ढक्कन या लिड जो भी है वो यूज हो जाएगा। उसके बाद जो डब्बे के अंदर वाला जो ये हमने निकाला था उसको मैं इस डब्बे के नीचे लाइनिंग की तरह यूज करूंगी। आप चाहे तो कुछ चार्ट पेपर या कुछ और भी यूज कर सकते हैं। और जो ड्रॉर के आगे वाला जो सिस्टम है, जो मतलब ड्रॉर जिससे हमें खींचना है, तो उसके लिए मैं एक कार्डबोर्ड का पीस मैंने लिया है। इसको मैं इस डब्बे के साइज का, जो डब्बे हैं हमारे पास उनके साइज का मैं इस हिसाब से कट करूंगी। इसको मैं पेन से मार्क कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा जो पेन का निशान मैंने लगाया है, ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं थोड़ा आगे करके दिखाती हूँ, वो पास करके। ये इस तरीके से जो मैंने पेन का निशान लगाया है इसको साइड से और थोड़ा थोड़ा मैं
एक्स्ट्रा रखूंगी, जैसे कि आपने ड्रॉर वगैरह में देखा होगा, जो लकड़ी का ड्रॉर होता है उसमें ये होता है ना कि जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, नहीं तो अंदर ना चला जाए। तो ये जैसे अंदर वाला डब्बा अंदर चला गया है, तो इसलिए ये बीच, ये ऊपर जब हम चिपका देंगे इसको, तो ये अंदर को नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका बाहर की तरफ रहना चाहिए, इस तरीके से। और इसको मैं 2 लेयर्स इसका करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज्यादा मजबूत चाहिए, तो मैं इसको 2 लेयर्स में करूंगी। और एक तो वो मिठाई के डब्बे वाला है, और 2 ये हो जाएगा, तो काफी ज्यादा मजबूती हो जाएगी, 3 लेयर हो जाएगा कार्डबोर्ड का। ये इस तरीके से। अब ये काफी मजबूत हो गया, आप चाहे तो इससे ज्यादा लेयर भी कर सकते हैं और ज्यादा मजबूत बनाना हो तो, लेकिन ये सफिशियंट है 2 लेयर्स। ये हो गया। इसी तरीके से हम चारों डब्बों के लिए जो ये कार्डबोर्ड का पीस है उसको निकाल लेंगे। और जो मिठाई के जो बड़े वाले डब्बे हैं, उनकी अगर थिकनेस पतली हो, मतलब थोड़ा कम ज्यादा भी हो तो चल जाएगा, लेकिन लंबाई कोशिश करें ऑलमोस्ट सेम हो। और ये जो लाइनिंग हमने लगा दी है, जो बड़े वाले डब्बे के अंदर थी, वो हमने इसमें लगा दी है। उसके बाद जो आगे वाला पार्ट हमने कट किया था, तो उसको भी हम यूज कर लेंगे ड्रॉर डिवाइडर की तरह, क्योंकि अगर हम दूसरा कार्डबोर्ड यूज करेंगे तो उतना मजबूत नहीं होगा, ये काफी मजबूत है। और ड्रॉर डिवाइडर बना देने से ये हो जाता है कि जो ड्रॉर में चीजें रहती हैं वो बहुत ही आसानी से, मतलब आपको मिल जाती हैं, और चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं। वैसे आप सिंपल ऐसे भी ड्रॉर बना सकते हैं, लेकिन ड्रॉर डिवाइडर डाल देंगे तो इसमें मतलब एफर्ट आपका कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं लगता, थोड़ा सा बस 1 आध मिनट टाइम ज्यादा लगेगा बस। और बहुत ही अच्छा ये मतलब एक डिवाइडर बन जाएगा। आप चाहे तो अगर छोटे छोटे जो एक्सेसरीज वगैरह रखना है आपको, तो और छोटे छोटे इसके पार्टीशन कर सकते हैं। तो मैं हर एक के लिए अलग अलग कोशिश कर रही हूँ बनाने का, हर एक ड्रॉर के लिए। ये इस तरीके से हो गया। इससे जो ड्रॉर है उसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में एक ये इस टाइप से दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो ये मजबूत काफी हो जाएगा। ये दूसरा, ये मैंने इसमें पतले पार्टीशन डाले हैं, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये तीसरा। अब मेरे ये चारों बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं, और इसके बाद मैं ये आगे वाला जो पोर्शन है इसको मैं रेड कलर के गिफ्ट पेपर से रैप कर रही हूँ। और ये जो पेपर है ये काफी मतलब अच्छी क्वालिटी का थिक पेपर है। आप चाहे तो इसकी जगह कपड़ा यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना कपड़ा हो, अच्छा कलरफुल सा फ्लोरल प्रिंट हो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कपड़ा लगाने से और ज्यादा मजबूती आ जाती है। ये हो गया। उसके बाद हम इसको ड्रॉर के आगे वाले पार्ट पे पेस्ट करेंगे। और जो आप ग्लू यूज करें इसके लिए, तो अगर आपके पास ग्लू गन नहीं हो तो फेविकॉल ना लगाएं, फेविकॉल उतना मजबूत नहीं रहेगा। आप फेविक्विक यूज कर सकते हैं, 5 रुपए की ट्यूब आती है छोटी सी, वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट हमें थोड़ा मजबूत चाहिए होगा, मजबूती से इसको पेस्ट करना होगा। ये हो गया। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लिया। और ये वाला जो डब्बा है ये फ्लोरल प्रिंट वाला है, तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी डब्बों को कवर करने की जरूरत है। ये हो चुका है। ये चारों डब्बे मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसका जो रेड कलर का जो फ्लोरल पेपर है उसकी वजह से और प्यारा लग रहा है। ये इस तरीके से हो चुका है। अब हम जो डब्बे हैं, जो ड्रॉर्स हैं, वो आसानी से खुले, उसके लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर हल्की हल्की पैडिंग डाल देंगे, जिससे कि 2 ड्रॉर के बीच में थोड़ा सा गैप आए। गैप आने की वजह से हम ड्रॉर खोलेंगे तो बिल्कुल भी टकराने का डर नहीं है, और आराम से खुलेंगे और देखने में भी प्यारे लगेंगे। ये इस तरीके से हल्का सा माइनर सा गैप है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, और ये एक अच्छी लुक देगा। और इससे क्या होगा कि आप कभी भी ड्रॉर खोलेंगे, कितनी जल्दबाजी में भी खोलेंगे, तो ये टकराएंगे नहीं बिल्कुल भी। इसके ऊपर चाहे थोड़ा बहुत सामान भी हम रख देंगे, तो वेट से अगर नीचे की तरफ दब भी जाएगा तो भी ड्रॉर्स टकराएंगे नहीं आपस में। और आप चाहे तो 2 लेयर, 1 लेयर, जितना आपको लगे उतना, मैंने 2 लेयर्स की पैडिंग इसके ऊपर डाली है। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना आपको गैप रखना है उस हिसाब से इसको डाल सकते हैं। ये हो गया। उसी तरीके से हम जो चारों डब्बे हैं उसको लगा लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, साइड से आपको दिख रहा होगा गैप। आगे से तो ये ड्रॉर का जो हमने यहाँ आगे वाला थोड़ा थोड़ा बढ़ा रखा है, तो इसलिए उतना नहीं लग रहा। ये हो गया। अब साइड से गैप है, तो साइड से आप चाहे तो इसको डायरेक्ट गिफ्ट पेपर चिपका सकते हैं, कपड़ा चिपका सकते हैं, जो आपके पास हो, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं।
काम चलाने से अगर मतलब है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं साइड में इसकी पैडिंग लगा रही हूँ। जो कोई भी पुराना कार्डबोर्ड का पीस पड़ा हो, या बच्चों की जो नोटबुक्स वगैरह के ऊपर कार्डबोर्ड का वो लगा होता है कवर, वो लगा सकते हैं। और अगर छोटा हो तो उसको जोड़ कर लगा सकते हैं, जैसे मैंने पैडिंग में लगाया ये इस तरीके से। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल स्टडी ये ड्रॉर सिस्टम बन जाएगा ये हमारा। ये चारों तरफ से इसको मैं लगा दूंगी, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो भी पेपर से रैप करेंगे इसको। और इसको मैं चारों तरफ लगा रही हूँ। नीचे मैं 2 लेयर्स में लगाऊंगी जो बेस में, और बेस में आप चाहे तो इसके पैर वगैरह लगाने के लिए कोई ढक्कन बोतल वगैरह का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको गिफ्ट पेपर से मैंने रैप कर दिया है, और ये पूरे को रैप कर दिया। और ये आप देख लीजिए, जो ड्रॉर्स के बीच में जो गैप रखा था मैंने, उसमें भी मैंने 1-1.5 इंच करके मैंने ये लगा दिया है, जिससे कि देखने में सुंदर लग रहा है। और इसका हैंडल बनाने के लिए मैं रिबन यूज करूंगी, क्योंकि अगर मैं नॉब यूज करूंगी या कुछ और यूज करूंगी तो वो सारा जो हम इसको खींचेंगे तो सारा भार पूरा सेंटर पे ही आ जाएगा, सारा जोर सेंटर पे ही लगेगा, जिससे कि ये खींचने का मतलब जल्दी खराब होने का डर है। और अगर हम इसमें इस टाइप से लगाएंगे, रिबन लगाएंगे थोड़े डिस्टेंस पे डाल के, तो जो इसका भार है जो हम इसको खींचेंगे तो जोर एक जगह पे नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये काफी लंबे समय तक चलेगा, ये ड्यूरेबल हो जाएगा। और इस तरीके से सीजर से मैंने जो रिबन लिया है मैंने सिल्क वाला, ये मैं अंदर मैंने डाल दिया। और उसके बाद दूसरी साइड भी मैं सेम उसी तरीके से कर रही हूँ। कोई पतली सीजर्स पेन या किसी चीज से आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया। और जो रिबन का जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से गांठ बांध देंगे, दोनों को साथ में बांध देंगे, ताकि जो होल्स हैं उसके ऊपर भी जोड़ ना पड़े। और रिबन का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। और रिबन की जगह अगर आप चाहें तो जो रस्सी हो, जूट की रस्सी हो, वो यूज कर सकते हैं, कोई कपड़ा यूज कर सकते हैं, जो चीज आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। अभी हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको हम लगा के देख लेते हैं एक बार। हो गया। ये पूरा हमारा ड्रॉअर सिस्टम तैयार हो गया, और ये बहुत ही प्यारा स्टर्डी है। और इसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे मेकअप का सामान रखें, चाहे अपनी एक्सेसरीज रखें, चाहे जो छोटे मोटे जो घर के सामान होते हैं वो रखें, या स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम रखें, या बच्चों को दे दें, वो बहुत खुश होंगे यूज करके। और मतलब ये इतना यूजफुल है, और इसमें हमें कोई कॉस्ट नहीं लगी, क्योंकि अभी तो मैंने जो पेपर लगाया है वो मुझे खरीदना पड़ा है। नहीं तो आप चाहे तो जो कपड़ा अगर लगाएंगे घर में, कोई पुराना पड़ा हुआ कपड़ा, बेडशीट है कुछ भी, तो वो बिल्कुल भी कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, और मजबूती इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। आप चाहे तो इसके ऊपर डेनिम भी लगा सकते हैं, जो पुरानी डेनिम हो उसका पीस लगा सकते हैं, तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।